जैसे बच्चों ने बताया, कुछ बच्चे थोड़ा झूठ भी बोलते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सबसे ज्यादा हमारे घर में हमारे बुजुर्ग बाबा गाली देते हैं, फिर बाबा के बाद हमारे बच्चे हमारे पापा गाली देते हैं, चाचा देते हैं, फिर महिलाओं में नंबर आता है तो जिससे बच्चे थोड़ा एलर्जी रखते हैं उनको बता देते हैं, फिर कभी मम्मी को। कुछ बच्चे मम्मी को नहीं बताते हैं, क्योंकि सबसे प्रिय बच्चों की कोई होती है तो कौन होती है? वो मम्मी होती है। क्योंकि जब भी बच्चा गलती करता है तो पापा के पास नहीं जाता है, मम्मी के पास जाता है, राइट? क्योंकि मम्मी हमेशा बच्चों को गलतियों पे भी उन्हें अपने आंचल में छिपा लेती है, और उसी छिपाने की वजह से बच्चा मम्मी के पास जाता है और अपनी बात को कहता है, ढाल बन जाती है मम्मी बच्चों की। तो अब जैसे बच्चों ने ही खुद कहा कि हमारे घर में जो गलतियां हैं, जैसे मान लो गाली है, जो फालतू की हरकत है, वो अपने घर से सीख के आए हैं, और यहां सीख के जब आए तो वही सिखाते हैं। हम इंसान एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं, राइट? सीखते और सिखाते हैं ना। हम कभी अच्छा करेंगे तो हमारी नकल कोई और करेगा, वो भी अच्छा करेगा। और हमारे जो बहुत करीबी होंगे, जैसे मान लो हमारे जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो हमारी गलतियों को भी सीखेंगे, क्योंकि विश्वास उसने हमारे ऊपर कर लिया। सीधा देखेंगे आप, विश्वास हमारे ऊपर हमारे फ्रेंड ने किया, तो हम जो गलती भी करेंगे वो भी सीखेगा, सही भी करेंगे वो भी सीखेगा। यानी विश्वास में आदमी बहुत कुछ सीख लेता है। तो होना क्या चाहिए? मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अपने जीवन में आपको मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन में परीक्षण, कि हमारे परिवार में, हमारे फैमिली में, या हमारे क्लास में, हमारे फ्रेंड सर्कल में कौन सबसे गंदा बोलता है, कौन गाली देता है, कौन किसी के साथ शरारत करता है, फिर उसको इग्नोर करेंगे। अगर आप उसको मूल्यांकन कर लिए, विचार कर लिए कि मेरे फ्रेंड सर्किल में, मेरे स्टूडेंट सर्किल में, मेरे स्कूल में सबसे पुअर बच्चा ये है, सबसे गंदा बच्चा ये बोलता है, सबसे खराब इसके लहजे हैं, लैंग्वेज है, तो उससे आप बचने की कोशिश करेंगे। जरा आप सोच लो कि दो प्याले रखे हों आपके सामने, दो प्याले रखे हों, और आपको बताया जाए कि एक प्याले में अमृत है, एक प्याले में विष है। दोनों प्याले आपके सामने रखे जाएं और कहा जाए कि दो प्याले आपके सामने हैं, एक में अमृत और एक में विष, तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? एक साथ बोलिए, जोर से बोलिए। क्यों? क्यों अमृत क्यों चुनेंगे बेटा? बताइए। आप विष क्यों नहीं चुनेंगे, अमृत क्यों चुनेंगे? अमृत सबको जिंदा रखता है और विष सबको मारता है। राइट, इनके लिए क्लैपिंग करिए, बहुत अच्छा। यानी इनको पता है कि अमृत जो है जिंदा रखेगा और विष जीवन को समाप्त कर देगा। तो यानी दो प्याले होंगे, दोनों हमारे सामने होंगे, हमें चुनना होगा विष के बजाय अमृत, क्योंकि हमें जीना है। इसी प्रकार जो गंदी बातें हैं, जो हरकत है, शरारत है, और एक टीम यह है जो हरकत कर रही है, दूसरी टीम जो अच्छा काम कर रही है। दो टीम आपके क्लास में अगर हो, दो तरह के फ्रेंड हो, एक जो अच्छा करता हो, मेहनत करता हो, पढ़ता हो, और एक जो शरारत ही करता हो, खाली मारता हो, झगड़ा करता हो, गाली गलौज करता हो, फालतू की हरकत करता हो, उसमें से किसे चुनेंगे आप? अनन्या बताइए। जो दो टीम हो आपके क्लास में, एक टीम केवल शरारत करती हो और दूसरी टीम पढ़ाई करती हो, अच्छा बोलती हो, किसे चुनेंगे? किसी में, किसी को भी, जो पढ़ने वाली टीम हो या फिर बदमाशी करने वाली, किसे चुनेंगे? पढ़ने में सिस्टर अच्छी है। और नहीं, जैसे मान लो आपके क्लास में ग्रुप हो, कोई भी किसी के क्लास का हो, दोनों ग्रुप हो, एक ग्रुप खराब हो, शरारत करता हो, बदमाशी करता हो, एक ग्रुप अच्छा करता हो, पढ़ाई करता हो, तो दोनों ग्रुप में किस ग्रुप में आप जाना चाहोगे? आप किस ग्रुप में जाना चाहोगे? अच्छा करता हो उसमें, क्यों भाई? क्योंकि जो मतलब जोर से बोलिए। वो हम खराब लोग के साथ रहेंगे, जो गंदी आदत सीखते हैं उनके साथ रहेंगे तो हम भी गंदी आदत सीखेंगे। अच्छा, इसके लिए हम अच्छे लोग बन जाते हैं। ये आपको पता है कि अच्छाई और बुराई पता है? गंदा कौन बोलता है, कौन पढ़ता है, कौन लिखता है, ये पता कर लेंगे आप? कैसे पता करेंगे दोनों टीम में? ये कैसे पता कर पाएंगे आप? बताइए। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो। जैसे पता कैसे चलेगा कि अच्छा है बुरा है? हाँ, इसके मतलब इसकी भावना से पता चल जाता है ये अच्छा है कि खराब।
भावनाओं से, बातचीत से, उससे बातचीत से पता चल जाएगा। ताली बजाइए, क्लैपिंग। छोटे छोटे बच्चे, कितना शानदार जवाब आपको मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे में अपनी भावनाओं से। तो जरूरी है था कि आपके मम्मी पापा, हम सब यही उम्मीद करते हैं, हम यही उम्मीद करते हैं आपसे कि आप बेस्ट करो, जीवन में बेस्ट अचीव करो, और आपको यही मौका है। इसमें जितना हो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है उतना एक्सेप्ट करो, लेकिन बेहतर समझे। जो कचरा है उसे बाहर कर दो। जिस तरह से हमारी नाक, हमारी शरीर, ह्यूमन बॉडी क्या करती है बेटा? ह्यूमन बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करती है कि नहीं करती है? आपको पता है ना? यानी ह्यूमन बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? बाहर करती है, और ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। तो ऑक्सीजन क्या है मेरे लिए? वायु, प्राण है, हमारे लिए जीवन है। यही ऑक्सीजन हमें जीवन देता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे अंदर रहेगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें मार देगा, ऑक्सीजन हमें जिंदा करेगा। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आश्वासन करता है पेड़ पौधा। हमारे वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और वही वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हमारे जीवन की गति चलती है। तो हमें क्या करना है? जिस तरह से ह्यूमन बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, इसी प्रकार हमारा मन भी फालतू की चीजों को बाहर करे और अच्छी चीजों को अंदर करे, तो विकास निश्चित होगा, विनाश से हम बचेंगे, और हम प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।